ये यमराज की हैसियत नहीं कि तुझे ढूंढ के दिखाए, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुझे छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुझे मैं आत्मा बना दूंगा, और जब तुम आत्मा ही हो गए, सारे शरीरों को त्याग दिया, तो नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधम तापे ना शोषति मरता। यानी इस आत्मा को ना तो कोई शरीर कोई अश्रु काट सकता है, ना इसको पानी गीला कर सकता है, ना इसको वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो यमराज क्या पकड़ेगा फिर? यमराज कहां अग्नि में डालेगा फिर? कौन से नरक में लेके जाएगा? आग में डालेगा, इसको आग जला ही नहीं सकती, तो कैसे बनेगा? उसका कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं पकड़ सकता उसको। तो इसीलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप को जान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जल में नीन प्यासी मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते बस आत्म ज्ञान नहीं है इसलिए भटक रहा है, कभी काबा भाग रहा है, कभी काशी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? आत्म ज्ञान नहीं है। अगर आत्म ज्ञान हो जाए तो मेरे भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, ऐसे हो जाएंगे दोनों एक। लेकिन कोई जानता ही नहीं है भेद, परमात्मा का भेद समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा को ढूंढने लगे हुए हैं, लेकिन खुद को जानते नहीं है, खुद को भूले पड़े हैं, तो कैसे मिलेगा? पहले खुद को जानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, लेकिन तुझे अपना ही होश नहीं है, तुझे अपने बारे में पता नहीं है, तुझे अपने बारे में पता नहीं है। अपने आप को तू शरीर मान बैठा है, तो परमात्मा को भी शरीर में खोज रहा है। जिस दिन तू अपने आप को आत्मा जान लेगा, उस दिन परमात्मा को अपनी आत्मा में खोजेगा, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी भेद को समझाने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब और भी बड़े बड़े संत इस दुनिया में आते हैं और हमें आत्म ज्ञान से रूबरू होने का मौका देते हैं। तो जब संत आपके जीवन में आ जाएगा, तो ये जाप, ये मुंह से निकलने वाले नाम, ये अजपा जाप, ये सांसों में जपने वाले नाम, ये अनहद नाद, ये कानों में उंगलियां डाल के ये 5 शब्द 5 धुनों को सुनने वाले नाम, ये सब छुड़वा दिए जाएंगे। साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये 5 धुने कानों में डाल के अनहद बाजा, ये भी मर जाएगा। इसी को परमात्मा का नाम मान के बैठ गए कई लोग। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये 5 धुने ये परमात्मा कैसे हो सकती है। परमात्मा तो एक है, अखंड है, अविनाशी है। ये 5 धुने परमात्मा कैसे हो जाएंगे? ये माया जाल है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। दोनों का भेद बता दिया। कहते जो अनहद बाजा है, जम का थाना, पुलिस वाले का थाना होता है, जब बैठा लेते ना वहां पे, आजा बेटा इधर, हालत खराब हो जाती है। इसी प्रकार यमराजा का थाना है वो। जो अनहद नाद में उलझ गए, वो यमराजा के जाल में फंस गए, अब उनकी हालत खराब होने वाली है। तो कहते अनहद बाजा विधि विधि बाजे। कभी घंटा सुनाई देने लग जाएगा, कभी शंख की आवाज सुनाई देने लग जाएगी, कभी बीना सुनाई देने लग जाएगी, कभी बांसुरी सुनाई देने लग जाएगी, अलग अलग आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी। उसे अनहद नाद कहते हैं। वही काल का जाल है।
काल का जाल है, अनहद बाजा जम का थाना, ये काल भगवान का थाना है। ये पांचों तत्व करे घमसाना, इस काया में पांचों तत्व अपनी अपनी धुनें सुना रहे हैं, जीवात्मा मगन हुई पड़ी है। अनहद बाजा विध विध बाजे, साल शब्द न्यारी धुन गाजे। जो परमात्मा का असली नाम है वो न्यारी धुन अलग है, जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने सन 1980 में बोला था बड़े पंडाल में। क्या बोला? बच्चा, अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से, 5 नाम से पार हो रहे हो, अभी तो तुम पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, कितनी आवाज आएगी? एक आवाज, एक आवाज आएगी। भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को कहेंगे। यानी जैसे आज मैं तुम्हें 5 नाम दे रहा हूं, निरंजन, अहंकार, अरंकार, सोहम, सतनाम, जब वो भविष्य में आने वाला महात्मा आएगा तो ये 5 नाम छुड़वा देगा। और कौन सा नाम देगा? जो नाम ऊपर से उसको सुनाई देगा, फिर वो उसको कहेंगे। उसके बाद तुम्हारा इन 5 नामों से या जय गुरुदेव नाम से कल्याण नहीं होगा। कहां लिखा है ये बाबा जय गुरुदेव की पत्रिका में लिखा है, जो हर महीने छपती थी। क्या नाम था उसका? शाकाहारी सदाचारी। उसमें पढ़ो जाके कि बाबा जय गुरुदेव ने अपनी तमाम संगत के लिए क्या हुक्म दिया था। जो ये कह रहे हैं कि अरे बाबा जय गुरुदेव को छोड़ के आगे चले गए, अरे बाबा जय गुरुदेव ने भविष्य में आने वाले महात्मा का जिक्र किया है। भविष्य में आने वाले, अभी जो गद्दी पे बैठे हैं उसकी बात नहीं चल रही है। कई लोग कहते हैं बाबा जय गुरुदेव अपने लिए बोलते थे। क्या बाबा जय गुरुदेव भविष्य में आएंगे क्या? आज मैं यहां बैठा हूं सत्संग में, मैं क्या कहूंगा कि भविष्य में आने वाला महात्मा नहीं हूं? इतनी सी भी बात नहीं समझ पा रहे हैं। और बाबा जय गुरुदेव ने डंके की चोट पे बोला था कि बच्चा, कोई भी मेरा चेला गुरु बनने की गलती मत कर देना, गुरु मत बन जाना। उसी पत्रिका में लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में। लेकिन आज बाबा जय गुरुदेव के जाने की देर थी, ये चंडाल चौकड़ी गुरु बन के बैठ गई। गुरु के वचन की पालना तक नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव ने अगर किसी को गुरु बनाना होता तो क्या वो किसी का नाम नहीं बोल सकते थे? क्या वो किसी के नाम पे वसीयत नहीं कर सकते थे? अगर बाबा जय गुरुदेव को आगे ये पंथ चलाना होता, कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करना होता, तो जो दुनिया की भविष्यवाणी कर गया वो क्या अपने पंथ की भविष्यवाणी नहीं कर पाता? वो सबको ये कहते रहे कि आने वाला भविष्य में जो महात्मा होगा उसका एक नाम, एक झंडा, एक भाषा होगी और अपने 20 झंडे हो गए उनके, अपने पंथ के 20 टुकड़े हो गए। एक तो क्या होना था सारे संसार में? खुद 5 नाम देते गए और महिमा किसकी गाते गए? जिसका एक नाम होगा, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। बोला कि नहीं बोला? हाथ खड़े करो जिन्होंने सुनाई है। देखो सारे पंडाल में हाथ खड़े हो गए। इसीलिए कह रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है जब कलयुग में सतयुग आएगा। आएगा, कोई रोक नहीं सकता माई का लाल, क्योंकि ये संतों के वचन हैं। अरे संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड पलट सकता है, ये संतों के वचन नहीं पलट सकते। तो हम तो उस बाबा की जयकारे लगाते हैं जिस बाबा ने अपने रहते हुए किसी और की महिमा गा के चला गया।
है कोई ऐसा संत आज के समय में? ऐसा संत तुम्हें सूरज भी लेके घूमोगे ना, दिया छोड़ो, तब भी नहीं मिलेगा। जो गद्दी पे बैठ के आने वाले संत की महिमा गा के चला जाए। आज जितने भी बैठे हैं चंडाल चपड़ी, ये अपनी महिमा गाने वाले हैं सारे। केवल एक इस दुनिया में संत है जो अपनी गद्दी पे अपनी संगत के सामने बोल के चला गया कि आने वाले समय में ना तो बाबा जय गुरुदेव के नाम से तुम्हारी मुक्ति होगी और ना ही इन 5 नामों से। लिखा हुआ है, पढ़ो, अपनी आंखों से पढ़ो। तो गुरु के हुक्म में कौन है? जो उस पंथ में जुड़ जाएंगे जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। अब एक नाम क्या है, एक भाषा क्या है, एक झंडा क्या है, ये भी समझ लो। एक नाम मतलब सतनाम। सतनाम मतलब सत्य ही नाम है। और ये सत्य हर धर्म में विराजमान है। हिंदुओं में देखो क्या कह रहे हैं? ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य है। अब सत्य क्या है बताओ जरा। ईश्वर